नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है आज के परमहंस योगानंदा जी के साथ के वार्तालाप में। और आज का वार्तालाप शुरू करने से पहले हम क्यों ना एक प्रार्थना करते हैं। आप मन में मेरे साथ चाहें तो ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। हे परमपिता दिव्य माँ, मित्र प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरु बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, हरि महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी और सभी धर्मों के सभी महान संतों, हम आप सभी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। हमें प्रेरित रखें, हमारे हृदय में आपको जानने की वो इच्छा हमेशा बनाए रखें। हम आपके दर्शन के प्यासे हैं, कृपया हमें दर्शन दें। ओ प्रभु, हमें दर्शन दें। ओम शांति शांति शांति। तो आज का जो वार्तालाप है हमारी इस किताब परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप में, जो स्वामी प्रियानंद जी ने लिखी थी, आज हम वार्तालाप संख्या 131 131 के बारे में चर्चा करेंगे। और ये वार्तालाप है प्रेरणा के विषय में कि क्या हम अपने जीवन में जो प्रेरणा है, क्या उस पे हम नियंत्रण रख सकते हैं? क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में प्रेरित रह सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम हमारे जीवन में कई बार हम फेजेस के थ्रू गुजरते हैं। जब कुछ समय होता है जब हमें लगता है कि अरे मैं इतना प्रेरित हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। नए विचार आते हैं, नई प्रेरणाएं आती है, एक नई ऊर्जा आती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ दिन ऐसे भी जाते हैं जब हम सोचते हैं कि बस आज का दिन निकल जाए, या बस मुझे मेरा आराम करने का समय मिल जाए, या मैं जो भी है, कुछ लोगों के लिए टीवी देखना या जो भी चीज इसमें ऊर्जा न लगे, बस मैं पैसिवली एकदम आराम कर सकूं। और उस उन दिनों में हम हमारे जीवन में उस प्रेरणा को महसूस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जीवन में ही नहीं, जीवन के अलग अलग पहलुओं में भी, अपने रिश्तों में, अपने आध्यात्मिक मार्ग पे, हमारी साधना को लेके कि अरे आज मैं ध्यान करना चाहता हूँ, और कुछ दिन होते हैं कि मुश्किल से हम अपने आप को अपने ध्यान के आसन तक लेके जा पाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रेरणा ऐसी चीज है जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है? बस जब प्रेरणा आती है तो बस वो अच्छा समय हम उसका आनंद ले सकते हैं, और जब समय ठीक नहीं लग रहा हो, जब प्रेरणा नहीं आ रही हो, तो क्या हम बिल्कुल दुर्बल और निर्बल रहें और कुछ कर ना सके? तो शायद मुझे लगता है इसी विचार के साथ में परमहंस योगानंद जी के एक शिष्य ने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि क्या हम प्रेरणा पे नियंत्रण रख सकते हैं। और ये वार्तालाप मैं पूरी तरह से नहीं पढ़ूंगा, कुछ पॉइंट्स पढ़ूंगा, लेकिन शुरुआत में इस वार्तालाप में उनसे, योगानंद जी से, उनके एक शिष्य पूछते हैं कि क्या हम इच्छा अनुसार प्रेरित रह सकते हैं? क्या प्रेरणा पे हम नियंत्रण रख सकते हैं? और योगानंद जी का उत्तर था, जो मैं पढ़ना चाहूंगा, उनके डायरेक्ट शब्द जो थे। उन्होंने कहा, यदि तुम प्रेरणा को स्वयं को नियंत्रित करने देते हो तो नहीं, लेकिन यदि तुम इसे नियंत्रित करते हो तो तुम अपनी इच्छा अनुसार इसका आह्वान कर सकते हो। और बात यहीं पे आ जाती है, और ये एक और पहलू है जो हमने कई बार इन सत्संगों में, इन वेबिनार्स में डिस्कस किया है, इनकी चर्चा की है कि क्या हम जीवन की बाहरी परिस्थितियों को हम पे हावी होने देते हैं, उनका हम रिएक्ट करते हैं उन पे, या हम बस उस जो परिस्थिति जैसे आती है उसका सही तरह से उत्तर देते हैं। किसी भी परिस्थिति पे रिएक्ट करना और उसका सही मायने में उत्तर देना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किस प्रकार से? जब हम रिएक्ट करते हैं, जब कोई चीज जीवन में होती है, उस पे हम उछल के, एक प्रकार से बिना कुछ सोचे समझे उछल के उस परिस्थिति को हम पे हावी होने देते हैं,
तो वो एक रिएक्शन हो जाता है और वो हमारे जीवन के केंद्र से नहीं आ रहा है। हम उस समय अपने केंद्र में नहीं जी रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ उस समय हम अपने मेरुदंड में, अपने स्पाइन में नहीं जी रहे हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से केंद्रित, अपने मेरुदंड में केंद्रित अगर मैं कह सकूं, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से केंद्रित रख के जीते हैं, तो कैसा हमारा स्वभाव रहता है कि जब जो परिस्थिति आती है, हम उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन उसे देखते हैं कि हाँ, ये परिस्थिति है और मेरा क्या उत्तर होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। और ये दो अलग-अलग तरह के, आप कह सकते हैं, व्यवहार है जीवन के। एक है रिएक्शन और एक है कि हाँ, जो है सो है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ इस दुविधा से निकलने के लिए। वापस प्रेरणा के विषय पे आते हैं, तो योगानंद जी ने कहा कि हाँ, अगर तुम प्रेरणा को अपने आप पर नियंत्रित होने दोगे तो, सॉरी मेरा माइक्रोफोन थोड़ा फिसल गया, मेरा नियंत्रण शायद मेरे माइक्रोफोन पे नहीं था। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि अगर हाँ, अगर तुम प्रेरणा को अपने आप पर नियंत्रण करने दोगे तो वो तुम पर नियंत्रण करेगी कि अरे हाँ, आज मेरा मन है ध्यान करने का, आज मेरा मन नहीं है ध्यान करने का, आज मेरा मन है अच्छा स्वभाव रखने का लोगों के प्रति, आज मेरा मन नहीं है तो शायद मैं अच्छे से लोगों से बात नहीं करूंगा। तो अगर हम इन चीज़ों को अपने पे हावी होने देंगे, तो बिल्कुल हम प्रेरित नहीं रह सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन अगर हम अपनी प्रेरणा को पूरी तरह से नियंत्रण करते हैं, कि कहते हैं कि नहीं, मैं जब चाहूँ प्रेरित रह सकता हूँ, मैं जब चाहूँ मैं खुश रह सकता हूँ, मैं जब चाहूँ मैं ऊर्जावान रह सकता हूँ और मैं जब चाहूँ मैं उत्साहित रह सकता हूँ, तब हम अपने जीवन की जो डोर है उस पे नियंत्रण पाते हैं। और मैं ये अहम से नहीं कह रहा हूँ कि हम अपने अहंकार से नहीं अपनी जीवन की डोर को हाथ में बांधते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ में। इस वार्तालाप में आगे बढ़ते हुए योगानंद जी एक कहानी बताते हैं। जब योगानंद जी एक सत्संग देने के लिए जा रहे थे, एक व्याख्यान देने के लिए जा रहे थे, और उधर वो 200 लोगों से उधर 200 या 200 से अधिक लोग रुके हुए थे, मतलब उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो चल के जा रहे थे, रास्ते में किसी ने उनसे पूछा कि हमें एक कविता आप दीजिए। और योगानंद जी ने कहा, ये लो। और तुरंत उसी समय उन्होंने अपनी कुटस्थ पे अपना ध्यान रखा और एक बड़ी ही प्यारी और प्रेरणादायक कविता उन्होंने अपने इस शिष्य को लिखने के लिए कहा। और योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि प्रेरणा हम प्रेरणा पे नियंत्रण रख सकते हैं। और यही नहीं, ये कविता लिखी उन्होंने जो मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। लेकिन योगानंद जी ने एक किताब लिखी थी, विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी, और उनमें से ये एक कविता उन्होंने, इस किताब में कई सारी कविताएं लिखी गई है और उनमें से एक कविता ये भी थी जो इन्होंने बस चलते चलते उन्होंने इस कविता की रचना की। और जब उन्होंने इस किताब को लॉन्च किया तो लंदन के एक न्यूज़पेपर ने कहा कि ये किताब बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, खासकर इस कविता को इधर इसके बारे में बोलने से हम रोक नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने किस कविता के बारे में कहा? वही कविता जो योगानंद जी ने बस चलते चलते एक कविता अपने शिष्य को दे दी। जैसे ही उसने मांगा कि आप मुझे एक कविता दे सकते हैं, शायद उन्होंने सोचा होगा कि इस सभा जो इकट्ठा हुई हुई है उनके लिए कविता चाहिए थी। लेकिन तुरंत क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों हो रहा है, कोई सवाल नहीं। क्योंकि जीवन की कई परिस्थितियों में हम पूछते हैं क्यों, किस लिए, कैसे, मैं मुझे ही क्यों लिखना है, मुझे ही क्यों ये कार्य करना है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये होना है, ये करना है। और ईश्वर की उस प्रेरणा से अपनी ऊर्जा को एक किया और ये कविता की रचना कर दी। और मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ये मत सोचिए कि अरे योगानंद जी तो एक अवतार थे, वो तो एक बहुत महान संत थे, तो वो ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। हमें ये सारे महान संत, योगानंद जी, रामकृष्णा, जीसस, बाबा जी, श्री युक्तेश्वर, लहरी महाशय, किसी भी महान संत का नाम ले लीजिए, वो इस पृथ्वी में इसलिए जन्म नहीं लेते हैं ताकि हमें दिखा सके कि अरे
देख मूर्ख, मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना विद्वान हूँ और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका उद्देश्य इन सब चीजों का सिर्फ एक ही है कि वो हमें दिखा सके कि हम भी वो चीजें कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? योगानंद जी कहते हैं कि जो प्रेरणा का अगर हम अपने जीवन में प्रेरणा को आकर्षित करना चाहते हैं, तो जो हमारा कुटस्थ है, जो शायद मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, तो इधर सारी प्रेरणाएं इधर से हम आकर्षित कर सकते हैं। यही नहीं, और शायद मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन योगानंद जी ने कहा कि ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, तो जब भी तुम्हें कुछ भी चाहिए तो ईश्वर से इधर अपने कुटस्थ पे इधर पहले मन को शांत करो और ईश्वर को वो प्रार्थना भेजो। भीख नहीं, प्रार्थना, पूरे विश्वास के साथ में प्रार्थना कि मुझे ये चाहिए, और फिर उस शांतता में अपने हृदय में उस उत्तर को महसूस करें। शुरुआत में शायद ये कठिन लग सकता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में पहले ईश्वर से पूछने की कोशिश कीजिए, और फिर बड़ी बड़ी चीजों में आप देखेंगे कि हर एक चीज में आपको बस पूछने की जरूरत है और वो उत्तर रहेगा। शायद हर पल नहीं, लेकिन आप बहुत बार, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, बार बार इसे महसूस कर पाएंगे, और फिर आप अनुभव से देख पाएंगे कि हाँ, मैं जानता हूँ कि यदि मैं ईश्वर से किसी भी प्रकार की प्रेरणा मांगूं, तो वो मुझे इस परिस्थिति में वो जो मुझे चाहिए वो मुझे देंगे। स्वामी क्रियानंद जी, जो परमहंस योगानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने 150 किताबें लिखी, 400 से अधिक संगीत के टुकड़े लिखे। और जब वो संगीत लिखते थे, कई संगीतकार शायद ऐसे लिखते होंगे कि अब मुझे ये लिखना है, मुझे जो संगीत की रचना कर रहा हूँ उसमें ये मूड आना चाहिए कि इधर बहुत खुशी का माहौल होना चाहिए संगीत को सुनने से, या इधर मैं थोड़ा गम का माहौल लाना चाहता हूँ, या कुछ भी इधर मुझे नटखटता की एक ध्वनि चाहिए, ये जो भी चाहिए। म्यूजिशियंस दिन महीने लगा देते हैं कई बार, और बड़े बड़े लेखक कई महीनों के लिए एक शब्द नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वो अटक जाते हैं कि वो सोचते हैं वो प्रेरणा कब आएगी, वो प्रेरणा कब आएगी। और स्वामी क्रियानंद जी, उनके लिए वो कहते हैं कि बहुत सरल था। कैसे? वो बैठते थे, अपने मन को पूरी तरह से शांत करते थे और कहते थे कि हे ईश्वर, मुझे इस प्रकार का संगीत चाहिए जो इस चीज को, इस चीज को और इस चीज को दर्शाती है। शायद वो कहते थे कि भक्ति, प्रेम और आनंद को दर्शाती हो, और बस तुरंत ही स्वामी जी कहते थे कि वो चीज उन्हें मिल जाती थी, और वो तुरंत उस म्यूजिक को लिख देते थे। या कई बार उन्हें स्वप्न में ये चीजें आ जाती थी, और वो उस म्यूजिक को जैसे ही उठते, उनके दिमाग में वो म्यूजिक चल रहा होता, और उस म्यूजिक को लिखते और फिर सुनते, तो बहुत ही खूबसूरत संगीत का टुकड़ा निकलता। आज जब मैं ये जो वार्तालाप पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि अच्छा, प्रेरणा को इच्छा अनुसार कैसे आकर्षित कर सकते हैं हम। तो मैंने सोचा, मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं हमारे ये जो वेबिनार्स करते हैं हम, जो ये हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो मैं उस वार्तालाप को पढ़ता तो हूँ, लेकिन साथ साथ सोचता हूँ कि क्या और गहराई में किन पॉइंट्स को हम लेके जा सकते हैं, किन पॉइंट्स पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्या सीख हम लेके जा सकते हैं। कई सारे पॉइंट्स होते हैं हर एक वार्तालाप में, लेकिन कौन सा मेन पॉइंट है जो मैं इसमें, या कौन सी कहानी है जो ये दर्शा सकती है। लेकिन जब मैं आज ये पढ़ रहा था, तो इसमें योगानंद जी ने कहा कि इच्छा अनुसार प्रेरणा को आकर्षित करना, कि इच्छा अनुसार हम प्रेरणा को अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आज उस हिसाब से तैयारी नहीं करूंगा जैसे कि मैं रोज करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उस चेतना में लेके जाऊंगा जहां मैं ईश्वर को या उनके आनंद को या अपने मन को इतनी तरह इतना शांत कर लूंगा कि जब मैं कैमरा के सामने बैठा हूँ, तो मैं बस ज्यादा सोचूंगा नहीं कि मैंने ये प्रिपेयर किया था, ये कहानी थी, मैं बोलना चाहता था, या ये पॉइंट जो जरूरी है कई क्लासेस के लिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन मैंने आज सोचा कि नहीं, आज क्योंकि ये पॉइंट है कि हम कैसे प्रेरणा को इच्छा के अनुसार लेके आ सकते हैं, तो मैंने बोला चलो मैं देखता हूँ कि ये कैसे चलता है, कैसे, क्या मैं इसे अपने जीवन में
उपयोग, क्या मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ? और मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ हद तक इसका उपयोग और प्रयोग कर सकता हूँ। और स्वामी जी ने किया था, योगानंद जी ने किया था, और यदि वो मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवन में आप किसी भी परिस्थिति के लिए तैयारी नहीं करें, बहुत ज़रूरी है तैयारी करना, लेकिन प्रेरणा को हम कैसे आकर्षित करते हैं जीवन में? अब हम आते हैं फंडामेंटल्स पे कि क्या चीज़ें हमें मदद कर सकती है इस प्रेरणा को हमेशा आकर्षित करने के लिए। सबसे पहली बात मैंने कहा था, ऑफ कोर्स अपने ध्यान को कुटस्थ पे रखिए, ध्यान कीजिए, मन को शांत रखिए, और यही नहीं, वर्तमान में जीना ये बहुत ही ज़रूरी बात है। कई बार हम या तो भूतकाल में रहते हैं, पास्ट में रहते हैं कि ये हुआ, मैं इसको शायद ऐसे बेहतर कर सकता था, वैसे बेहतर कर सकता था, या हम भविष्य में जीते हैं और भविष्य में जीते ही नहीं हैं, भविष्य को लेके चिंता करते हैं, और इसी वजह से हमारा जो वर्तमान है, जो हमारा प्रेज़ेंट है, वो उस पे हम पूरी तरह से फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक और चीज़ है जो प्रेरणा को बनाए रख सकता है, वर्तमान में जीना। और क्या कर सकते हैं हम? उन लोगों के साथ रहें या उन लोगों के साथ समय बिताएँ या उन लोगों के बारे में पढ़ें जो खुद प्रेरित हैं। क्योंकि कई लोग जीवन में बस सोते, जागते, उठते, और कई बार तो मुझे लगता है कि कुछ लोग बस जीवन को सोते-सोते ही बिता देते हैं। शायद शारीरिक रूप में नहीं, चाहे बिस्तर पे नहीं, लेकिन उनकी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं है। उन लोगों के साथ में समय बिताएँ, उन लोगों की किताबें पढ़ें या उन लोगों के वीडियोज़ देखें या कुछ भी करें, या दिमाग में भी उन लोगों के बारे में सोचें, जो आपकी ऊर्जा को, जो आपकी चेतना को उठाता है। कैसे? जीवन की हर परिस्थिति का ये कैसे कर सकता है? जीवन की हर परिस्थिति का समाधान चेतना को उठाने में है। हमारी जो सारी दुविधाएँ हैं, वो नीची चेतना में हैं, और यदि हम अपनी चेतना को उठा देते हैं, और योगानंद जी कहते थे गॉड इज़ एवर न्यू ब्लिस, नित्य नवीन आनंद। ये नहीं है कि इस आनंद से हम थक जाते हैं या जो भी है, नित्य नवीन। और जब हम उस आनंद में रहते हैं, जब हम उस प्रेरणा में रहते हैं, या जब हम उस उठी हुई चेतना में रहते हैं, तो अपने आप, जैसे मैं पिछली क्लास में कह रहा था, हम सॉल्यूशंस अट्रैक्ट करते हैं, हम प्रेरणाएँ अट्रैक्ट करते हैं, हम हर चीज़ को आकर्षित करते हैं जो हमें, जिसकी जब आवश्यकता होती है। और योगानंद जी ने कई बार अपने जीवन में ये दर्शाया। जब वो किताब लिखते थे, वो ऐसे नहीं लिखते थे कि अच्छा अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि जब परमहंस योगानंद जी किताब लिखते थे, वो बैठते थे अपने जो उनका एक जो भी शिष्य रहते थे या शिष्या रहती थी, वो कहते थे कि चलो अब नोट करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो आँखें बंद करते थे, आँखों को कुटस्थ की ओर लेके जाते थे, और बस उसके बाद में ईश्वर की उस चेतना में वो शब्द पर शब्द, वाक्य पर वाक्य, पैराग्राफ पर पैराग्राफ, पन्नों पर पन्नों को, पेज पर पेज, वो बस बोलते जाते थे, और उनके जो भी असिस्टेंट थे, वो लिखते रहते थे। और ऐसे ही उन्होंने कई किताबें लिखी, कई जर्नल्स लिखे, कई मैगज़ीन्स लिखी, कई आर्टिकल्स लिखे। ऐसा नहीं कि अब मुझे क्या लिखना चाहिए, अब मैं क्या पॉइंट प्रूव, नहीं। जैसे ही वो ईश्वर की चेतना में एक हो गए, और वो हमेशा ही ईश्वर की चेतना में थे, लेकिन उस पहलू के साथ कि हे ईश्वर मुझे ये करने में मदद कीजिए, और तुरंत वो फ्लो आता है हमारे जीवन में। तो अब मैं आज का जो ये हमारा सत्संग है, वो योगानंद जी की इस कविता जो मैं शुरुआत में कह रहा था, उसको पढ़ के समाप्त करना चाहूँगा, जो योगानंद जी ने बस चलते-चलते उन्होंने लिख दी। और ये किताब ये कविता है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। हे पिता, जब मैं अंधा था, तब आप तक पहुँचने के लिए मुझे एक भी द्वार नहीं दिखाई देता था। लेकिन अब जब आपने मेरी आँखें खोल दी है, तो मुझे प्रत्येक स्थान पर द्वार मिल जाते हैं। पुष्पों के हृदय से, मित्रता की वाणी से, सभी प्रिय अनुभवों की मधुर स्मृतियों से। मेरी प्रार्थना का हर झोंका आपके सानिध्य के विशाल मंदिर में एक नए द्वार को खोल देता है। ओम शांति, शांति, शांति।